अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास आ जाती हैं प्राइमरी डाटा, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डाटा। एनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ वैल्यू और न्यूमेरिकल नंबर इज़ डाटा। हमारे पास कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी थोड़ी सी भी जो इंफॉर्मेशन होती है, अगर उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मार्क्स यू स्कोर्ड इन योर साइकोलॉजी एग्ज़ाम इज़ डाटा। अगर हम साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में जो हमारे नंबर आए हैं उनको हम कहेंगे कि ये डाटा है, ठीक है जी। एंड द नंबर्स ऑफ कार दैट पास थ्रू अ ब्रिज इन अ डे इज़ आल्सो डाटा। और अगर हम कहते हैं क्योंकि कोई ब्रिज है, उसके ऊपर से जितनी कार्स एक दिन में गुजरी हैं हमने उनको काउंट किया है, ठीक है, तो वो जो हमारा नंबर होगा जो हमने काउंट किया वो हमारे पास एक डाटा है। सो इट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, इन वैल्यू फॉर्म, वो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है जी। डाटा इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। होता क्या है इसमें कि हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हमने कोई चीज़ मेजर कर ली होती है, हमने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर लिया होता है, ठीक है जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं, ठीक है जी। रॉ डाटा और प्राइमरी डाटा इज़ एन इनिशियल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो अपनी इनिशियल स्टेज में होती है, अभी वो करेक्ट नहीं हुई होती, मतलब अभी हमने उसको बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हमने उसको कलेक्ट किया होता है, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी डाटा है, रॉ डाटा है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट येट बीन ऑर्गेनाइज्ड। इसको अभी हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी नहीं किया होता, सही है, सिर्फ हमने अभी कलेक्ट किया कि अच्छा ये बात हुई है, ठीक है, ये इतने नंबर्स थे, इतने कलर्स थे जिनको हमने कलेक्ट कर लिया, हमने उनको राइट कर लिया, लेकिन अभी हमने उनको सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो वो हमारे पास जो डाटा होता है इनिशियल फॉर्म में होता है, तो उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। आफ्टर द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा कलेक्शन यू विल गेट रॉ डाटा। जब हम स्टेप ये करते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये रॉ डाटा है, ठीक है जी। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, वी गो अराउंड एंड आस्क अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स देयर फेवरेट कलर। द आंसर्स आर ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड रेड। दिस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द रॉ डाटा। हमने जस्ट क्या किया, हमने 5 फ्रेंड्स से पूछा है कि उनके फेवरेट कलर्स क्या हैं, उन्होंने हमें बता दिए हैं, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है एंड रेड है, ठीक है। ये हमारे पास रॉ डाटा। अभी हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि 2 का ब्लू था, 2 का रेड था और 1 का ग्रीन था, हमने जस्ट उनको लिख लिया कि इतने उन्होंने नंबर्स इसने ये कहा। अभी हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं की, कोई टेबुलर फॉर्म, कोई ग्राफिक फॉर्म, हमने कुछ नहीं किया, तो ये हमारा डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा है या रॉ डाटा, ठीक है जी। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। Secondary data is the raw data is the data that have been already collected by and readily available from other sources, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये डाटा ऑथेंटिक होता है, ठीक है, और इसको हमने किसी सोर्सेज से गेट किया होता है, हमने इस पर ख़ुद नहीं किया होता काम, मतलब हमने ख़ुद नहीं पूछा जाके किसी से भी, हम कहीं ना कहीं से, हमने कहीं से ऑथेंटिक जगह से, हम किसी वेबसाइट से, किसी बुक से हम डाटा ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी किसी ने प्रेजेंट किया होता है, ठीक है, और उसको हम आसानी से लेते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब वो पहले से ही हुआ है, सोर्सेज हमने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है। सच डाटा आर चीपर एंड मोर क्विकली ऑब्टेनेबल देन द प्राइमरी डाटा। इसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जिस तरह इंटरनेट से हम कोई भी बात हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, वो सारा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, जो ऑलरेडी वहाँ पर किसी ने ऑथेंटिसिटी, मतलब ठीक ठाक उसको वहाँ पर उन्होंने प्रूव करके अपलोड किया होता है और हमें वो ईज़िली मिल जाता है, बजाय इसके कि हम खुद रिसर्च करें। ये डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है जी। इसमें क्या है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग डाटा और प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर्स, डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। जो भी काम हम खुद करवा रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनियर्स हमने लोगों से खुद फिल करवाए,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 5 फ्रेंड्स होते हैं उनको खुद क्वेश्चन दिए जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट कलर को बताया, उसमें उन्होंने लिखा कि हमारा ये फेवरेट कलर है। ये हमने खुद परफॉर्म करवाया, हमने इंटरव्यू लिया किसी का, हमने फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ लिए, केस स्टडीज़, एक्सपेरिमेंट जो खुद हमने किया होता है, जो मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे होता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है। तो ये उसके सोर्सेज हो गए। वाइल द सेकेंडरी डाटा कैन बी ऑब्टेन थ्रू पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स एंड इंटरनेट। ठीक है जी। लेकिन ये हमने क्या किया, हमने इंटरनेट से ले लिया, हमने कहीं से आर्टिकल से ले लिया, न्यूज़पेपर से ले लिया, कोई भी ऑलरेडी पब्लिश थिंग से जहाँ से हमने इसको ले लिया। ठीक है जी। ये होता है सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा इज़ दैट which is recorded in whole numbers like the number of children in a school, the number of students in a classroom। ये क्या होता है, होल नंबर्स में हम इसको कलेक्ट करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। ये हमारे पास होल नंबर होते हैं, वो डाटा जो हम होल नंबर्स में लेते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास डेसिमल्स या फ्रैक्शंस नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि 1/2, 0.5, 3.6 एक्सेट्रा। ना हम पॉइंट्स में कोई चीज़ ले सकते हैं, ना हम फ्रैक्शंस में ले सकते हैं। वो हमारे पास डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है। ठीक है जी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। अब हमने कहा है कि एक स्कूल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं 99 है, या हम कह सकते हैं 3 है, 4 है, 5। हम ये नहीं कह सकते कि 3.5 स्टूडेंट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते 99.9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मतलब पॉइंट्स में हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 99 होल 1/2 इस तरह करके हम कोई फ्रैक्शंस में या फिर पॉइंट्स में हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर होल नंबर में ही एग्जिस्ट करेंगे, वो पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ़ टाइगर्स इन अ ज़ू। अब ज़ू में टाइगर्स जो हैं वो 2.5 नहीं हो सकते, वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है जी। इस तरह का जो डाटा होता है वो डिस्क्रीट डाटा होता है। फोर्थ फॉर्म आती है कॉन्टीन्यूस डाटा। कॉन्टीन्यूस डाटा इज़ नॉट बी इन होल नंबर्स, इट कैन बी इन डेसिमल्स। वो डाटा जो सिर्फ होल नंबर्स में नहीं होता, वो डेसिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है। वो फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, होल नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल आ जाती है टेम्परेचर इन अ सिटी। अब हम टेम्परेचर कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 22.2 डिग्री है। ठीक है। हम परसेंटेज मार्क्स कह सकते हैं कि मेरे 92% मार्क्स हैं, 92.3 हैं। ठीक है। 60 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह ये हम बात पॉइंट्स में कर सकते हैं। ठीक है। ये बात पॉइंट्स में एग्जिस्ट करती है। ये वाला जो डाटा होता है वो होल नंबर के साथ साथ हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो वाला जो डाटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कॉन्टीन्यूस डाटा कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाटा, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ी हैं 4 टाइप्स ऑफ डाटा, कॉन्टीन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।